हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 9th का ये स्पेशल लेक्चर रहेगा आपका मैथ्स का, जो नवंबर में सेट का एग्जाम होना है उसके सैंपल पेपर से रिलेटेड। बेटा जस्ट एक सैंपल पेपर है, सिर्फ एक आइडिया है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। पैटर्न भी सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये 1 घंटे का टाइम है। पहले 10 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के रहेंगे, अगले 2 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के और अगले 2 क्वेश्चंस आपके 3-3 मार्क्स के रहेंगे। बेटा आपने 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, मेरे बताए आंसर से मैच करना और बेटा कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स बताना ना भूलें। तो करते हैं स्टार्ट। और ये रहा फर्स्ट सम आपके सामने। फर्स्ट सम, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज। ये पॉइंट कौन से चतुर्थांश में है? हमें पता है 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? x माइनस का है और y प्लस का है। बेटा x माइनस का ये होता है और y प्लस का ये होता है, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट? सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच passes थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट है बेटा 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में नहीं है। इन तीनों से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? बेटा इन तीनों से होकर तो एक और केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। डिस्कस करते हैं थर्ड सम को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। बेटा एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, 180। फोर्थ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर। मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु पे बेटा x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। फिफ्थ सम, इफ a एंड b आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। a और b दो सर्वांग सम आकृतियां हैं। दो ऐसी आकृतियां हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, एक के ऊपर दूसरी रखो तो नीचे वाली दिखाई ना दे, तो उनके क्षेत्रफल कैसे होंगे? जब दो आकृतियां बराबर हैं बिल्कुल, तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। डिस्कस करते हैं सिक्स सम को। सिक्स सम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेटा पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। सेवंथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डैश द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संबंधित ऊंचाई के गुणनफल का क्या होता है? हाफ होता है, आधा। हमें पता ना त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई के गुणनफल का क्या होता है? हाफ होता है, आधा होता है। डिस्कस करते हैं 8th सम को। क्वेश्चन नंबर 8, अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ट्रू और फॉल्स? किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। बिल्कुल विभाजित करती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? सही है। त्रिभुज की माध्यिका यानी कि किसी भी भुजा का मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाए तो ये माध्यिका बन जाएगी। तो ये 2 त्रिभुज बनेंगे, इनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन। सर्कल का सेंटर, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? वृत्त के अंदर होता है, बाहर, इंटीरियर, अभ्यंतर, अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बिल्कुल बराबर होते हैं, ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। ये तो थे बेटा 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, P and Q are any 2 points lying on side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित कोई 2 बिंदु हैं। हमने ये ले लिया समांतर चतुर्भुज, और ये हो गया हमारे पास ABCD। तो DC के ऊपर कोई बिंदु P है और AD के ऊपर कोई बिंदु Q है। तो ये क्या कह रहा है कि ये 2 जो त्रिभुज बनेंगे ना, इनका क्षेत्रफल बराबर है।
पहली हमारी त्रिभुज क्या है, एपीबी। एपीबी। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमारी ये ट्रायंगल और ये समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे है और समांतर रेखाओं के बीच में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का हाफ। हम क्या लिखेंगे, एरिया एपीबी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी। ठीक है। अब दूसरी त्रिभुज की बात करें, बी क्यू सी। बी क्यू सी, ये भी तो बेटा इस आधार पे है और इस समांतर चतुर्भुज को ऐसे खड़ा करें तो ये आधार हो गया। ये दोनों भी एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का आधा। ट्रायंगल का नाम क्या है, बी क्यू सी। ये भी क्या होगी बेटा, 1/2 एरिया ए बी सी डी। ये आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2। ये भी हमारा इसके बराबर है, ये भी हमारे इसके बराबर है। देखो राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर, और यही हमें दिखानी थी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है, एंगल ए बी सी 69 डिग्री का। भाई हमारा ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 69 डिग्री का। ए सी बी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 31 डिग्री का है, और ये वाला निकालना है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। अब ए तो हमारे पास है नहीं, बी तो है हमारे पास, सी भी है हमारे पास, 180। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100। अब 100 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री का। अब बेटा अगर ये कोण आपका 80 डिग्री का है तो ये भी 80 का ही होगा। कोण बी डी सी कितने का आएगा, 80 डिग्री का, क्योंकि हमने पढ़ा है एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। जितने का ये कोण होगा उतने का ही ये कोण होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के जोड़ से हमने ये वाला कोण निकाल लिया, ये आया 80 डिग्री का, तो ये भी कितने का आएगा, 80 डिग्री का ही आएगा। ये तो थे बेटा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13, एक बात और बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में चॉइस दे रखी है। अब कोई कंफर्म नहीं है कि आपकी चॉइस आएगी या नहीं आएगी, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या फिर किस अक्ष पर स्थित है। हमें पता है ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। इधर हमारे प्लस के नंबर होते हैं, इधर हमारे माइनस के होते हैं, ऊपर हमारे प्लस के नंबर होते हैं, नीचे हमारे माइनस के नंबर होते हैं। अब देख लें हम, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें आपका एक्स भी प्लस का रहेगा, वाई भी प्लस का रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स तो माइनस का आ जाएगा बट वाई प्लस का रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा दोनों ही माइनस के रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस का रहेगा और वाई किसका होगा, माइनस का। अब इनको देख लो, एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है। एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, किस में जाएगा, सेकंड दूसरे चतुर्थांश में। एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, एक्स प्लस का वाई माइनस का कौन से चतुर्थांश में बेटा, फोर्थ में। -1 और 0, इस पॉइंट पे देखो बेटा, एक्स का मान तो है, वाई का है ही नहीं। जब वाई का मान ही नहीं है तो ये कहाँ होएगा, एक्स अक्ष पे ही होएगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ये पॉइंट ये है, -1 0। नेक्स्ट है -3 -5, दोनों ही माइनस के हैं। दोनों ही माइनस के तो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में होते हैं। 2 और 8 ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के किस में होते हैं, फर्स्ट पहले में ही होते हैं। 0 और 4, अब देखो यहाँ पे x का मान है ही नहीं, सिर्फ y का ही है, और सिर्फ y का ही है तो किस पे होगा, ये y x पे होगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं इसका और वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए बेटा, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी बनानी है जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर है। ले ली बीसी 7 सेंटीमीटर। कोण बी 75 डिग्री का है, बना देते हैं 75 डिग्री का कोण। ये बना दिया 90 का, 60 और 90 का आधा, ये हो गया 75 डिग्री का कोण। अब ए बी प्लस ए सी दे रखे हैं 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर प्रकार खोला, बी पे रखा और इस लाइन को काट दिया, इसको डी नाम दे दिया। डी और सी को हमने क्या किया, मिला दिया। अब इस लाइन का आधा करेंगे, आधा से ज्यादा प्रकार खोल के सी पे रख के चाप लगाएंगे, उतना ही प्रकार खोले रखेंगे, डी पे रख के चाप लगाएंगे। सी डी यहाँ पे 75 डिग्री वाले कोण वाली लाइन को जहां पे भी मिलेगी वो पॉइंट क्या आ गया, ए को सी से मिला देंगे और ये हमारी त्रिभुज बन गई। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये फिगर आपको दे रखा है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। ए ई परपेंडिकुलर डी सी, ये लंब डाला है इस पे। सी एफ लंब डाला है इस पे। ए बी है आपके पास 16 सेंटीमीटर, ये लिख ली ए बी 16 सेंटीमीटर। ए ई है 8 सेंटीमीटर, ये लाइन है 8 सेंटीमीटर की। सी एफ क्या है 10 सेंटीमीटर है और ए डी हमें निकालना है। अब देखिए बेटा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई हम वो वाली लेंगे जो दोनों दे रखी हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाली हमें ऊंचाई दे रखी है तो ये आधार नहीं दे रखा, ये भी ऊंचाई दे रखी है और ये हमें निकालना है। दोनों कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखें, हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर ए बी 16 है तो डी सी भी क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। तो अब हम आधार क्या ले लेंगे, डी सी, और डी सी के ऊपर 90 डिग्री के कोण वाली ए ई आपकी क्या बन गई, ऊंचाई। डीसी का मान है हमारे पास, एई का मान है हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया क्या, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल, एरिया आ गया। हमने आधार और ऊंचाई ये वाले लिए, दूसरी ऊंचाई और आधार भी तो हमारे पास बिल्कुल है। कौन कौन से, एडी आधार है और सीएफ ऊंचाई है, ये हमें दे रखा है। क्षेत्रफल तो इसी समांतर चतुर्भुज का है, आधार गुना में ऊंचाई। अब हमने आधार और ऊंचाई का दूसरा वाला पेयर ले लिया, और ये वाला पेयर क्यों लिया, क्योंकि एडी तो हमें निकालनी है ना, सीएफ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बराबर में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बटे में 10 सेंटीमीटर, ये तो कट गए और ये क्या आ गया, 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमें दो आधार और दो ऊंचाई थी हमारे पास, एक तो ये आधार और ये इसके ऊपर ऊंचाई, यहां से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम इसको भी तो ऐसे आधार ले सकते हैं अगर इसको घुमा दे तो, और ये इसके ऊपर ऊंचाई है तो ये इनके बराबर भी तो होगा, क्षेत्रफल है तो इसी समांतर चतुर्भुज का। अब एडी का मान हमने निकालना था, सीएफ है हमारे पास था, गुना में है तो भाग में चला गया और ये हमें आंसर मिल गया। अब डिस्कस करते हैं और वाला क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, इन गिवन फिगर, इस आकृति में पी क्यू आर, ये कोण हमें कितने डिग्री का दे दिया है, 100 डिग्री का दे दिया है। पी क्यू आर ये सर्कल पे पॉइंट है, सेंटर केंद्र क्या है बेटा, ओ है। आपने कौन सा कोण निकालना है, ओ पी आर। ओ पी आर आपने ये जो छोटा सा कोण है ना ये निकालना है। अब देखिए बेटा, अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो ये सारा कोण कितने डिग्री का होगा, 200 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई आर्क, अगर कोई चाप सेंटर पे जो एंगल बनाती है और बाकी हिस्से पे कोई कोण बनाती है तो सेंटर वाला बाकी वाले से डबल होता है। तो बाकी हिस्से पे कितने का बना, देखो ये चाप ऐसी थी, इसने केंद्र पे तो कितने डिग्री का कोण बनाया पता नहीं, पर बाकी हिस्से में कितने डिग्री का कोण बनाया, 100 डिग्री का। तो सेंटर वाला इसका डबल होएगा, कितने डिग्री का आ गया, 200 डिग्री का। अब एक पॉइंट पे कोण कितने डिग्री का बनता है, एक पॉइंट पे बेटा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 200 का ये है, तो ये जो अंदर वाला है ये कोण, ये कितने का आ गया, 160 डिग्री का आ गया। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। इसको नाम दे दो कोण 1 और इसको नाम दे दो कोण 2। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 160 डिग्री है, तो इस छोटी वाली त्रिभुज के ही ना तीनों कोण, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है।
अब 160 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कोण 1 प्लस कोण 2 कितने डिग्री के आगे, 20 डिग्री के आगे। इस वाले कोण और इस वाले कोण का हमें जोड़ मिल गया। पर बेटा ये दोनों कोण बराबर हैं, क्यों? क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, वृत्त की त्रिज्याएं तो हैं और त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोनों का जोड़ 20 है और दोनों बराबर हैं, तो कितने कितने डिग्री के होंगे बेटा, 10-10 डिग्री के होंगे। ये भी कोण 10 डिग्री का, ये भी कोण 10 डिग्री का। हमें ये वाला कोण निकालना था, तो ये कितने डिग्री का आ गया बेटा, 10 डिग्री का आ गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगेन ये जस्ट एक सैंपल पेपर है, हो सकता है इसमें से काफी क्वेश्चन आ जाए और हो सकता है एक भी ना आए, बट इस टाइप के ही आएंगे। और अगर आप इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा ही जाएगा। तो मेरी तरफ से एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।